अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हो खैर खैरियत से होंगे। जब अकेली ज़िंदगी और औरत ने बहुत ज़्यादा काम अकेले करने हो तो फिर उसका जो है ना दुर्गत बनती है ना, तो वो खुद को ही बेहतर जान सकती है कि वो उसकी क्या हालत होती होगी। तो मैंने जो है ना कुछ चीज़ें लेनी थी, मेरी जो है ना वीडियो की आवाज़ सही नहीं आती, तो मैंने सोचा कि मैं माइक लेने चली जाती हूँ। लेकिन मैं अकेली, मैंने सब्ज़ी लेने जाना होता तो मैं अकेली, मैंने कोई घर की चीज़ लेनी है, सौदा सलफ लेना है, दाल लेनी है, साग लेनी है अकेली, कभी आम खाने का दिल करा तो भी अकेली, वसल थूम टमाटर तक अकेली। तो फिर मैं जो है ना अकेली चली गई। मैं क्या करती, फिर जो है ना लोगों के अंदर इतनी भाई जो है ना देख के हैरान होकर देख रहे होते हैं कि घर का सौदा सल्फ लेना होता है, और ज़रूरी से मतलब ऐसी जगह होती है जहाँ पे सिर्फ बंदे जा सकते हैं, और हम वहाँ पे भी मटक मटक के पहुँच जाते हैं। और फिर दिल में सोच रहे होते हैं पता नहीं भाई ज़माना क्या सोचेगा, ज़माना ने गंदा ही सोचना है, ठीक है। तो फिर मैं वहाँ पे जनाब ये मोबाइल वाली दुकान पे गई थी, और मैंने जो है ना ये माइक वगैरह लेना था, क्योंकि मेरी जो है ना माइक मेरे पास है नहीं, तो मेरी जो वीडियो है ना ऐसे बिल्कुल कोई देख नहीं रहा है, ऐसे लगता है जैसे कि जो है ना मैं पता नहीं कोई म्यूट करके आवाज़ बनाती हूँ, कोई मेरी आवाज़ सुन नहीं रहा, ना कोई सब्सक्राइब है, ना कोई व्यू है, ना ही कोई लाइक है, कुछ भी नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं ये माइक ले लेती हूँ। ऑनलाइन माइक मंगाया था, वो भी रीज़नेबल प्राइस मिल रहा था। तो मुझे किसी ने कहा कि जब हम कोई चीज़ ऑनलाइन मंगवाते हैं तो वो जो है ना चेक करके हम ले सकते हैं। लेकिन जब वो माइक वाला आया तो मैंने उसको कहा कि मैं चेक कर सकती हूँ, तो उसने कहा तुम चेक नहीं कर सकती, तो फिर वो वापस चला गया। अब मैं दुकान पे आई तो मैंने सोचा कि थोड़ा रीज़नेबल प्राइस मिल जाएगी, और 4000 5000 की चीज़ मिल रही थी, और मैं बेचारी के पास ना अपना मोबाइल चार्ज है नहीं, ना डाटा है, तो फिर मैं अब इसको कैसे लेती। तो मैं जो है परेशान हो के टुन हो के वापस आ गई। तो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ। फिर वहाँ पर और भी लोग थे, कोई बैलेंस डलवा रहा था, कोई मोबाइल ठीक रहा था, मतलब औरत कोई थी ही नहीं वहाँ पर ना। ऐसी जगहों पर औरतें होती नहीं हैं सिवाय हमारे, क्योंकि हम तनहा अकेले हर काम खुद करने वाले। तो अकेली ज़िंदगी है, तो अकेली ज़िंदगी की खुद ही दमड़ी बजानी पड़ती है फिर हमें। तो बहरहाल मैंने कोशिश तो की है, लेकिन मैं ले नहीं पाई हूँ ना इस मोबाइल को। तो बाद में जनाब जी शॉप वाले ने मुझे कहा कि भाई जो है ना उसको तो अभी सही प्राइस का पता ही नहीं है, ठीक है। उसने अभी ये अपने हिसाब से सस्ता बताया, फिर मेरा भाई आएगा वो बताएगा, फिर ठीक प्राइस पता चलेगी। तो अब मैंने सोचा कि चले भाई जो है ना मैं आगे से सब्ज़ी गोश्त ले आती हूँ, तो फिर वापसी पे पूछ लूँगी कि भाई कितने का है। लेकिन जब मैं वापस उस दुकान पे आई तो मेरी तो और सिट्टी गुम हो गई। उसने 200-400 उससे वादे बताए, घाट तो ना बताए। तो फिर मेरा दिमाग और भेजा अजीब हो गया। मैंने कहा कि अब मेरा क्या होगा, मैं कैसे ये वाला मोबाइल लूँगी ना। तो बहरहाल मैं परेशान हो गई थी फिर, लेकिन मैंने मोबाइल लिया नहीं है, वो क्या कहते हैं उसको माइक। तो मैंने कहा कि चले कोई और भी छोटी मोटी सी चीज़ मुझे मिल जाए, कोई 500-600 रुपये वाली। लेकिन वो तो फिर वो तो बिल्कुल भी नहीं थी ना। वो कहते हैं कि भाई हर चीज़ बहुत महंगी हो गई है। अब देखो 200-300 रुपये किलो आम मिल रहा है, तो हर चीज़ मतलब अजीब अजीब से प्राइस है। तो फिर माइक वगैरह कहाँ 500-600 रुपये का मिलता है। शायद मेरे दिमाग की जो है ना वो भेजा जो है ना वो अड़ा हुआ है कहीं बचपन की यादों में कि भाई 100 रुपये की कोई अच्छी चीज़ मिल जाती होती थी। तो हम उसी दौर में खड़े हैं ना कि ज़ाहिर है अब मैं महंगे कपड़े नहीं लेती, महंगे जूते नहीं लेती, तो मैं मेकअप नहीं लेती। तो मुझे यही लगता है कि भाई दुनिया भी वहीं खड़ी है, क्योंकि हम घर बैठे हैं, हम बाहर तो निकलते कोई नहीं है। तो इस वजह से हमारा भेजा भी काम करना बंद हो जाता है कि भाई जो है ना कहीं हालात बाहर तो आग लगी हुई होती है जब हम निकलते हैं, चीज़ें लेने जाते हैं, कोई नया सौदा लेना पड़ जाता है, इवन हर चीज़ महंगी है। तो मैं इतनी मतलब कि परेशान हो गई, मैं वहाँ से निकली। मैंने कहा कि चले अब मैं और तो कुछ नहीं कर सकती, चलो मैं अपने फसल प्याज टमाटर तो ले ही सकती हूँ ना। आगे मैं जब गई तो 30 रुपये पाओ टमाटर, यानी कि 120 का किलो। फिर मैंने कहा कि लीमू कैसे है, उसने कहा 150 का पाओ, 600 का किलो लीमू। सोचें ज़रा आप। बहरहाल मैं अभी फ़िलहाल जा रही हूँ, मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने छोटा सा क्लिप वहाँ भी बनाया था। तो ये लोग जो है ना भागे फिर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। हर बंदे के दिमाग में एक न कोई कहानी, कोई ना कोई नेगेटिविटी, कोई ना कोई मनफी ख्यालात चल रहे हैं। ऐसे नहीं, हर कोई निचड़ता जा रहा है ज़िंदगी में ना। मैं एक माइक मिली हूँ तो वो इतनी अजीब हुई थी उसकी हालत कि मैं आपको बता नहीं सकती, कि मतलब ऐसा लगता था कि 60 साल की औरत बैठी और बीच में वो 40 की भी नहीं थी। तो ये वाली जब ज़िंदगी ऐसी हो जाती है तो ऐसा लगता है जैसे कि जो है ना दम घुट रहा है बंदे का, कि भाई आप अपनी मर्ज़ी से सांस नहीं ले सके, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ ले नहीं सकते, आप अपनी मर्ज़ी से जी नहीं सकते। हम जैसे लोग जैसे कि मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन हम कुछ वाट खाट नहीं रहे होते, हम तो बस ऐसे ही तरद्दा दिखा रहे होते हैं। तो मैंने सोचा कि भाई मेरा मोबाइल मेरा नहीं है, तो मेरा डाटा मेरा नहीं है, तो फिर मैं माइक लेके क्या करूँ। लेकिन माइक लेना बहुत मजबूरी हो गई थी, क्योंकि अब आवाज़ ही लोगों तक नहीं पहुँच रही। तो ये फिर हम यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे 1 किलो हमने प्याज लिया 50 रुपये का। शुक्र है कि कुछ 50 का भी आता है। तो फिर मैंने सोचा 2-4 लीमू ले लेते हैं, बड़ी गर्मी है, घर में शिकंजिया बना के पियेंगे, कोई ठंड पड़े तो। लेकिन वो 150 का पाव, और हम आधा पाव भी नहीं ले पाए। उसके बाद टमाटर लेने थे 30 रुपये का पाव, और हमने 1 पाव लिए 30 रुपये के टमाटर। ये सोचें आप ज़रा, ये वाली हालत हो गई है माशरे में हमारी। तो एक ज़माना होता था कि बंदा बस 100 रुपये का सब कुछ आ जाता होता था, लेकिन वो वाला दौर अब चला गया है। और हम जनाब जी भाव शाव ताव पूछ के वापस आ जाते हैं, और हमसे कुछ भी नहीं हो पा रहा होता। और हमने सुना है कि मरियम नवाज़ ने 10
10 खरब रुपए खा रही हैं। अब उसको 10 खरब रुपए, पता नहीं उसने 10 खरब का क्या करना होगा। मुझे तो समझ नहीं आती कि हम लोगों को तो 2-4 लाख कोई दे दे तो हमारे हालात सीधे हो जाएँ, और ये 10 खरब से भी इनके पेट नहीं भर रहे तो क्या होगा, मेरी समझ से बाहर है। लेकिन बहरहाल हमारे पास नहीं है 2-3-4 लाख रुपए ना कि हम अपनी ज़रूरत ज़िंदगी को ज़रा टर्न कर देते किसी अच्छी साइड पे। बहरहाल रो धो के हम लोग वापस आए, मोटी माटी सब्ज़ी ले लिया, लेकिन आगे कुछ नहीं बना था हमारा। तो बाद में फिर हमने ये देखे तुला तुलू के लिए, लेकिन बस जब हमने कोई चीज़ लेनी हो तो ऐसा लगता है जैसे किलो भी काम पड़ गया है। किलो की चीज़ लेनी है तो ऐसा लगता है जैसे हमने कोई पाव लिया है, जैसे कि चीज़ में बरकत नहीं है, कोई समझ नहीं आ रही होती कि हम कहाँ जाएँ, क्या करें और ज़िंदगी को कैसे सीधी राह पे लेके आएँ। बहरहाल कोशिश है हम लोग कर रहे हैं, और अल्लाह करे कि हर किसी की चीज़ में बरकत आए, उसके जो है ना हालात बेहतर हों। लेकिन कोई उम्मीद आस नज़र मुझे तो कोई नहीं आ रही होती कि बंदा अच्छा सोच के दुनिया से चला जाता है ना। आप सोचें कि जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं कि वो भी तो अच्छे सोचते होंगे ना अपने बारे में कि हालात आज बेहतर हो जाएंगे, आज बेहतर हो जाएंगे। आप पता चला कि वो तो कब्र में ही चले गए हैं। तो यही वाली ज़िंदगी है, ज़िंदगी ऐसी है, बस जो लम्हा पुरसकून गुजर जाए वही गनीमत है। आजकल के दौर में पुरसकून लम्हा, ज़हनी सुकून आजकल गनीमत है कि बंदा टकरे मार रहा होता है कि किस तरह सुकून मिल जाए। बहरहाल मैं लोगों के घर बार दिखा रही कि मैंने कहा ये वाला एरिया है, कोई इतने ख़ास अमीर जगह पे हम लोग नहीं रह रहे होते, पूरी सूरी जगहों पर रह रहे होते हैं और गुजारा कर रहे होते हैं, ज़िंदगी को आगे धकेल रहे होते हैं, आगे धकेलने की कोशिश कर रहे होते हैं। और हमारा तो 2 घंटे तो सब्ज़ी वाली दुकान पे मतलब गुजर गए कि हम भाव ताव करने लग गए, कहते रेट कैसे है, हर चीज़ मुर्गी किस तरह मिल रही है। अब मुर्गी खाने की चीज़ नहीं है, लेकिन गरीब बंदा वही मुर्गी खा रहा होता है, उसको पता है ये ज़हर है, वो फिर भी खा रहा होता है। ऐसे ही हम ज़िंदगी के ज़हर घूंट जो है ना, जहरीले घूंट घूंट पी रहे होते हैं, घूंट करके एक एक जहर का घूंट पी रहे हैं। मतलब कि गुजर नहीं रही, बस ऐसे ही इरिटेशन हो रही है और सांसें बस आ रही हैं और कोई मज़ा नहीं है। बहरहाल गुजारिश बार बार यही कर रही हूँ कि माइक तो फिर मैंने नहीं लिया, बाद में कभी लूँगी। बहरहाल सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, बाज करें और एक दूसरे को सपोर्ट करें। लोगों के घरों के अंदर बाहर से कुछ ऐसे घर होते हैं जैसे इतने मुतमईन फील हो रहे होते हैं कि जैसे कि बड़ा कोई सुकून होगा, लेकिन पता नहीं सचमुच ही होता है कि नहीं होता है।